हरियाणा का चुनाव के परिणाम कई मायनों में खास रहा है। अब देश भर में भाजपा उत्साहित है, खासकर उन प्रदेशों में जहां विधानसभा चुनाव या उपचुनाव होने हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें परिणाम भाजपा की अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा अच्छे आए हैं। अब इन परिणामों के दम पर भाजपा राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर उत्साहित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा कर दिया है कि प्रदेश की सभी 7 सीटें जिन पर उपचुनाव होंगे वहां पर कमल खिलने जा रहा है। इसके साथ ही सतीश पूनिया की भूमिका को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। प्रभारी बनने के बाद से ही सतीश पूनिया ने इन चुनावों के लिए रणनीति बनाई और लगातार मैदान में डटे रहे। बता दें, सतीश पूनिया के बीच चुनाव में तबीयत खराब होने के बावजूद भी चुनावी मैदान में डटे रहे। देखा गया था कि पेट का ऑपरेशन होने के बावजूद भी वोटिंग वाले दिन पार्टी कार्यालय में बैठकर पूरे दिन रणनीति बनाते रहे थे। अब चुनाव जीतने के बाद यह तय माना जा रहा है कि पूनिया का कद भाजपा में प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ेगा। पूनिया ने चुनाव की कमान ऐसे माहौल में संभाली जब यह कहा जा रहा था कि हरियाणा तो भाजपा के हाथ से गया, लेकिन पूनिया ने केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन के साथ कुछ इस तरह की रणनीति के साथ काम किया कि हारी हुई बाजी जीत ली। अब चुनाव जीतने के बाद माना जा रहा है कि पूनिया को पार्टी में बड़ा पद मिल सकता है या फिर विधानसभा उपचुनाव में उतारकर सत्ता में भागीदारी भी मिल सकती है। चर्चा है कि पूनिया को झुंझुनू विधानसभा सीट से चुनाव में मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि पूनिया को केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय कार्यकारिणी महामंत्री की अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। पूनिया के समर्थक उम्मीद लगा रहे हैं कि पीएम मोदी हरियाणा चुनाव के नतीजों का कोई बड़ा इनाम देंगे। चर्चा है कि पार्टी में कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। हरियाणा के चुनावी मैदान में इनके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी भी डटे रहे थे। इनका भी पार्टी स्तर पर कद बढ़ सकता है। भाजपा को मिलेगी मनोवैज्ञानिक बढ़त। हरियाणा में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसका दावा भाजपा के वरिष्ठ नेता भी नहीं कर रहे थे। तीसरी बार लगी इस हैट्रिक के मायने खास है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पंडितों के दावों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से जीत छीन ली है। इस जीत के बाद देश भर में बीजेपी को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलने के बाद राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव जीतने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ डिजर्ट।